चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर लाइट की। क्लियर है? हमने लाइट में मिरर्स देख लिए, लेंसेज देख लिए, है ना, उनसे इमेज फॉर्मेशंस देख ली। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। सीधी बात बताऊं, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको ये जो साइन कन्वेंशन दे रखा है इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। मैंने इसको पहले नहीं कराया, आपको पता था आपकी किताब में मिरर के जस्ट बाद में दे रखा है, जहां पर आपको दे रखा है मिरर फॉर्मूला। सीधी बात है, लेकिन मैंने वहां पे इनको नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशन होता है ना, वो मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए फिर अलग अलग क्यों बताना। तो मैंने सोच रखा था कि जब ये अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं दोनों को एक साथ में ले लूंगा, दोनों के लिए, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, है ना। अब हम जब मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे, फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, तो इन दोनों फॉर्मूला की बात करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन के बारे में जानना चाहिए। और साइन कन्वेंशन दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, सेम है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो आज हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। ठीक है, फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज मैंने दोनों लिखा है इसीलिए कि यही साइन कन्वेंशन आपके मिरर में भी काम आएगा, आपके लेंस में भी काम आएगा। ठीक है, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, सही बात है, ठीक है, तो यही साइन कन्वेंशन आपके मिरर्स में और लेंसेज में दोनों जगह काम आ जाएगा। आइएगा, क्या है सर ये, कैसे है बताइए। देखिए सुनिएगा, मैंने जैसा कि इनको लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? देखिए मैंने इसको, ठीक है, लिखा है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो वर्टिकल जो लाइन है इसको आप मिरर कह दीजिए या लेंस कह दीजिए। मिरर है तो भले कॉनकेव है, भले कॉन्वेक्स है, लेंस भले कॉनकेव है, भले कॉन्वेक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो बस ये समझिए कि ये कौन पड़ा है, मिरर या फिर लेंस, दोनों ही पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने कहा है कि मिरर और लेंस के अगर उधर, है ना, उस तरफ, मतलब इस तरफ हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस तरफ हम हमेशा किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान देना, है ना, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हम हमेशा माइनस में लेते हैं। चाहे आप मिरर की बात करो, चाहे आप लेंस की बात करो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा है कि ये अगर मिरर है, ये अगर लेंस है, भले कोई भी है, तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर ही रखते हैं, इधर रखा। और देखिए मैंने कहा आपको इस पॉइंट से इधर वाली सारी की सारी डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, माइनस में। तो ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ली जाती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल यू। ध्यान देना, हम जब आगे मिरर फॉर्मूला और आपका लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यहां पर यू आएगा एक टर्म। क्लियर है? तो कहने का मतलब वो जो यू होगा वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। क्लियर है? तो यू हमेशा माइनस में मिलता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। क्लियर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर और लेंस के इधर ही रखते हैं। सही है? चलिएगा सर, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए उस तरफ, है ना, इमेज बनती है ना, तो इमेज का डिस्टेंस आप यहां से लेंगे। अब चाहे ये पोल है, मिरर की बात करोगे तो ये पोल है, और अगर आप लेंस की बात करोगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो इससे उस तरफ अगर आप इमेज लेते हो तो उधर डिस्टेंस मापोगे, तो कहने का मतलब उधर वाली डिस्टेंस हमेशा किस में आएगी, प्लस में। ओके सर ये ऊपर की तरफ प्लस और ये नीचे की तरफ माइनस, ये है आपके हाइट। क्लियर है? अगर आप ऑब्जेक्ट का तो हमेशा, हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से शो करेंगे। ध्यान दे देना, ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे ऊपर खड़ा करते हैं, सीधी बात है। तो हमेशा ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आती है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है h, स्मॉल h। ध्यान दे देना, आगे जो भी हम फॉर्मूला देखेंगे, है ना, उसमें h आएगा, और h किसको रिप्रेजेंट करेगा, h रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रहे, h हमेशा प्लस में आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आती है, क्योंकि उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे, है ना, कहने का मतलब हो गया सीधा खड़ा माना है। ठीक है, ऊपर की तरफ, इसीलिए वो प्लस है। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज हमें कई बार ऊपर की तरफ भी मिली है, सीधी खड़ी भी मिली है, तो कई बार नीचे की तरफ उल्टी भी मिली है, मतलब इरेक्ट भी मिली है तो इन्वर्टेड भी मिली है। क्लियर है? इरेक्ट मिली तो वो सीधी है, इन्वर्टेड मिली तो वो उल्टी है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब अगर इमेज ऐसे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रहा है, तो उसकी हाइट हमेशा आएगी प्लस में। और अगर नीचे की तरफ बन रहा है, सीधी बात है ना, अगर इन्वर्टेड बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, है ना, चाहे मिरर लेंस के इस तरफ बने चाहे मिरर लेंस के उस तरफ बने, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, बस वो नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो उसकी हाइट किस में आएगी, माइनस में। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी सारी की सारी बातें। क्लियर है? तो ये है साइन कन्वेंशन, किस प्रकार से हम कब किसको प्लस में लेंगे, कब किसको माइनस में लेंगे, हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है? चलिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। सुनिएगा,
अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला आपके पास दे रखा है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ध्यान रहे ये आपके पास मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे सर f क्या है तो मैं आपको बताया, तो मैंने लिखा f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f आपका जो भी फोकल लेंथ, सॉरी आपका जो भी मिरर है उसका फोकल लेंथ है, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ स्मॉल f शो करता है। ठीक है, v है ना, स्मॉल v है। स्मॉल v का मतलब क्या है? स्मॉल v का मतलब है सीधी बात है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। क्लियर है? जब हम मिरर की बात करेंगे है ना, तो मिरर का सेंटर पॉइंट क्या रहता है? पोल P। क्लियर है? वहां से आपका इमेज कितना दूर पड़ा है, उस P से इमेज कितना दूर पड़ा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या देते हैं? V। ओके, और U क्या है? U का मतलब हो गया पोल से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल से कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है उसको हम किससे शो करते हैं? U से। तो U हो गया, V हो गया और F हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको? अब आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा नेक्स्ट। अब मैंने नीचे लिखा आपको कॉनकेव मींस, जहां कहीं पर भी आपको कॉनकेव दिखाई देता, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, ध्यान देना मैंने सिर्फ इतना लिखा कॉनकेव मींस, है ना। मैं खाली मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव टर्म की। अगर कॉनकेव दिखता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, अगर कॉनकेव दिखता है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान देना। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स दिखता है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। ये बात दिमाग में गांठ बांध ले। मैंने आपको कहा है कि कॉनकेव टर्म ध्यान में रखे, कॉनकेव चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, कॉनकेव लेंस है तब भी, कॉनकेव मिरर है तब भी आपको फोकल लेंथ किस में लेना है? माइनस में। और कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आपको फोकल लेंथ कैसे लेना है? प्लस में। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध ले। चलिएगा सर, ये क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। सर हमें v और u में बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार हमें लगता है कि v जो है वो इमेज का डिस्टेंस बता रहा है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, कई बार हमें लगता है कि u जो है वो इमेज का डिस्टेंस बता रहा है। तो कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, हम याद कैसे करें? तो सुनो, अल्फाबेट में पहले कौन आता है? सही बात है, जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश में तो पहले कौन आता है? u, उसके बाद में कौन आता है? v। क्लियर है? तो इमेज और ऑब्जेक्ट से पहले एग्जिस्ट कौन करेगा? सीधी सी बात है ना भाई, ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज बनेगी ना, है ना। ऑब्जेक्ट है तभी हम इमेज की बात करेंगे। कोई आदमी खड़ा है धूप में तब उसकी छाया बनेगी, तब उसकी शैडो बनेगी। अगर वो आदमी नहीं होता तो फिर उसकी शैडो भी नहीं होती। तो कहने मतलब हो गया, जो पहले आया वो u, जो बाद में आ रहा है वो v। पहले कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है u और इमेज का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है v। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिएगा, तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। मैंने बातें क्लियर कही, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सुनिएगा, मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर शोज हाउ मच स्मॉलर एंड बिगर द इमेज इज देन द ऑब्जेक्ट। सीधी बात है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि मैग्निफिकेशन एक प्रकार का मेजरमेंट है। मैग्निफिकेशन ये बताता है आपको कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर के भाई ऑब्जेक्ट से इमेज में कितना फर्क आया, ऑब्जेक्ट की हाइट से, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट में कितना फर्क आया, वो कितनी बड़ी आई कितनी छोटी आई, तो ये फर्क कितना आया, इस फर्क को शो कौन करता है? मैग्निफिकेशन। उस फर्क का मतलब ही क्या है? मैग्निफिकेशन। आप समझ के होंगे, ये है मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनिएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को आप इन दोनों के रेशियो में, है ना, शो कर सकते हो। कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान देना, क्लियर है? मैंने कहा मैग्निफिकेशन इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। इसको अगर आप फॉर्मूला में लिखना चाहे तो m इज इक्वल एच डैश, इसको डैश भी पढ़ते हैं और प्राइम भी पढ़ते हैं। सही बात है, इसको प्राइम भी पढ़ते हैं, ध्यान देना। तो h प्राइम अपॉन h। क्लियर है ना? सर इनमें भी कंफ्यूजन हो तो कैसे याद रखें कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट को शो करता है और ये आपके इमेज की हाइट को शो करता है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपको पता हो तो कई सारी कंपनीज हैं जो बाइक्स बनाती है, मोटरसाइकिल्स बनाती है। अगर उनमें कोई मॉडल काफी फेमस हो जाता है तो वे क्या करता है, उसी मॉडल को रखते हैं। सीधी बात है, उसी मॉडल को रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिएगा मारुति सुजुकी की जो डिजायर है,
ठीक है ना, सॉरी स्विफ्ट है। स्विफ्ट काफी पॉपुलर मॉडल है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले स्विफ्ट आई थी। जब कंपनी को लगा कि यार स्विफ्ट नाम से तो गाड़ी बहुत बिक रही है, ऐसा करते हैं, है ना, एक डिग्गी वाली गाड़ी भी ले लेते हैं। कहने का मतलब टूर में काम आ जाएगी, ये तो फैमिली कार होगी, एक हैचबैक कार होगी, है ना। इसी नाम से हम डिग्गी वाली कार भी बना देते हैं ताकि टूर में काम आ जाएगी। सही बात है, ड्राइवर्स के लिए काम आ जाएगी, है ना, जो कहने का मतलब लोगों को, है ना, लोगों को अपनी गाड़ी, कहने का मतलब जिनसे हम गाड़ी हायर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये कुल मिला के। तो ड्राइवर्स रखते हैं गाड़ियां, है ना, उनको डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि स्विफ्ट गाड़ी बनाते हैं, स्विफ्ट नाम रखते हैं और उसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, स्विफ्ट के नाम से गाड़ी बिक जाती है। तो उन्होंने क्या किया, स्विफ्ट के आगे ऐड कर दिया डिजायर। पहले कौन आए, स्विफ्ट, बाद में कौन आए, स्विफ्ट डिजायर। क्लियर है, जैसे स्प्लेंडर, है ना, पहले कौन आए थे, स्प्लेंडर। जब लगा गया स्प्लेंडर नाम काफी पॉपुलर हो गया है, लोगों के दिलो दिमाग में छा गया, तो कंपनी ने क्या कर दिया, स्प्लेंडर ही रखा, उसी के आगे पीछे कुछ जोड़ दिया, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर सुपर। आप समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या, पहले बेस वर्ड आया, है ना, तो बेस वर्ड कौन है, एच, और उसके बाद में दूसरा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आया। तो ये जो प्राइम है, ये जो डैश है, ये हमने चेंजेस करके रखा है। तो ये पहले आया, ये बाद में आया, सीधी बात है ना। तो जो पहले आया वो हाइट है ऑब्जेक्ट की, और जो बाद में आया वो हाइट है इमेज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगा। तो एच मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच प्राइम मीन्स हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो m बराबर एच प्राइम अपॉन एच। क्लियर है सर। मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आपको मैग्निफिकेशन प्लस में मिल जाता है, ध्यान देना, मैग्निफिकेशन अगर आपको प्लस में मिल जाए तो प्लस मींस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, इसका मतलब यह है कि आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, बोले तो सीधी बनेगी। क्लियर हो गया, है ना। तो इमेज सीधी बनती है ना, मैग्निफिकेशन को देखकर आपको पता चल जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो, मैग्निफिकेशन अगर माइनस में है तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो इमेज है वो उल्टी बनेगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो मैंने लिखा है, तो ध्यान रहे, मैग्निफिकेशन प्लस में है मतलब आपका इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन आपको माइनस में मिला है मतलब आपका इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ध्यान देना इन सारी छोटी छोटी बातों को, यही सारी चीजें हमें क्लियर करनी है ना। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, और इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैग्निफिकेशन हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें ये जो चिन्ह परिपाटियां हैं, है ना, प्लस माइनस, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मैग्निफिकेशन प्लस होता है तो आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और जब मैग्निफिकेशन आपका माइनस में मिलता है मतलब इमेज आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैग्निफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहने का मतलब हो गया, आप मैग्निफिकेशन को v और u के रेशियो से भी शो कर सकते हो। क्लियर है ना। तो m इज इक्वल क्या होता है, माइनस का v अपॉन u। हमने अभी बात की है कि v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से, पोल से। क्लियर है, अगर मिरर है तो पोल से मापना है, और अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर O से मापना, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर, यहां पर हम अभी फिलहाल मिरर फॉर्मूला की बात करें, ध्यान देना, दोनों को मिक्स भी मत कर लेना। मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए सिर्फ, है ना, इस चीज को कॉमन रखना है, ये वाली चीज, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इसको आप कॉमन रखिएगा, है ना। ये साइन कन्वेंशन दोनों के लिए कॉमन है, मैंने लिखा है मिरर और लेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद में मिरर फॉर्मूला सिर्फ मिरर के लिए है, ध्यान रहे। इस चीज को आप दोनों के लिए कॉमन रख सकते हो। कॉनकेव का मतलब फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का मतलब फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है। कहने का मतलब हो गया आपके मिरर में भी और लेंस में भी। ओके सर। फिर हम बात करते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये मिरर के लिए ही है, ये मिरर का मैग्निफिकेशन है, और ये भी मिरर के लिए ही मैग्निफिकेशन है ना, लेंस के लिए अलग होगा। क्लियर है, चलिएगा। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन को हम माइनस v अपॉन u में से भी निकाल सकते हैं। अब जब आप कहते हो कि ये भी मैग्निफिकेशन है, h डैश या h प्राइम अपॉन h, ये भी मैग्निफिकेशन, और माइनस v अपॉन u ये भी मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मूला मिला है वो मिला h प्राइम अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u। ध्यान रहे, बिकॉज ये भी मैग्निफिकेशन दोनों ही मैग्निफिकेशन है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, सेम। तो इन मतलब इस फॉर्मूला से हम इन चारों में से कोई भी अगर तीन चीजें दे रखी तो आप चौथा निकाल सकते हो, है ना। चार एलिमेंट्स है,
H प्राइम है, H है, V है और U है। ये 4 एलिमेंट्स है। अगर इन चारों एलिमेंट्स में से 3 आपको कोई दे रखे तो चौथा हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, ये फॉर्मूला भी हमारे काम का है। क्लियर हो गया? अब यहां पर मैंने कुछ स्पेशल चीजें लिखी है। मैंने कहा अगर मैग्निफिकेशन है ना 1 से बड़ा आ जाए, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, क्लियर है? अगर 1 से बड़ा आता, सर 1 से बड़ा कहने का मतलब क्या हो गया भाई साहब? प्लस में, सीधी बात है, प्लस में आ रहा है, 2 आ गया तो 1 से बड़ा है, 1.5 आ गया तो 1 से बड़ा है, 3 है तो 1 से बड़ा है, सीधी बात है, क्लियर है? तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब क्या है? इमेज इज बिगर। मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो समझ लेना इमेज कैसी है? बड़ी है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है, देखो m इज लेस देन 1 है ना, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो क्या हो गया? इमेज स्मॉलर है। और अगर मैग्निफिकेशन 0 के बराबर है, मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या है? सेम है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आइए, अब जब हमने सारी चीजें देख ली हैं तो हम करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सुनिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. Okay, if a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. ध्यान देना, find the position, आपको पोजीशन भी बतानी है, कहां बनेगा, है ना? नेचर, उसका नेचर भी बताना, रियल बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, इन्वर्टेड बना, कैसा बना, और उसका साइज भी, है ना? बड़ा बना, छोटा बना, किस प्रकार से बना, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनिएगा। मैंने आपको कह रखा है कि मैथ्स के क्वेश्चन जब भी आप करते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आप करते हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बराबर से समझना है। आपको देखना है कि मुझे क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसमें क्या चीजें दी हुई है, क्या निकालनी है और कौन से फॉर्मूला का यूज कर सकता हूं, ये तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये क्लियर होती है तो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम टकाटक होगा। बात करते हैं, सुनिएगा, फिर से समझते हैं। उससे कहा कॉन्वेक्स मिरर, ओ सर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है मतलब इसका फोकल लेंथ कैसा है? प्लस में। मैंने आपको कहा है कि अगर कॉन्केव आता है तो कॉन्केव का मतलब हो गया माइनस, और अगर कॉन्वेक्स आता है तो उसका मतलब हो गया प्लस। तो कॉन्वेक्स मिरर है मतलब फोकल लेंथ प्लस में है। उसने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, मतलब गाड़ी पे, सही बात है ना? आपकी बाइक में, आपकी कार में, कहने का मतलब रियर व्यू जो है ना मिरर है उसमें लगा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। ओके सर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर दे रखा है, क्या दे रखा है? आर। ठीक है, मैं बना देता हूं सर, आर दे रखा है। हम आंसर करते हैं, व्हाइट से कर लेते हैं, आइएगा देखिए, हम आंसर करते हैं, सुनिएगा। इससे दे रखा है आर, ओके सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। बट सर हमारे तो फॉर्मूला में कहीं आर था ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको कहा था कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, सही बात है? या मैं ये कहूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, क्लियर है? तो आधी होती है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। इसका मतलब एफ कितना हो गया? 3/2 मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर एकदम हो गया सर। नेक्स्ट अब ये कहता है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, एक बस है ना, पीछे की तरफ, ठीक है ना, वो 5 मीटर दूर है ना, इस मिरर से। कहने में मिरर से ही कहेंगे, सीधी बात है, क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से मापते हैं? मिरर के पोल से, और मिरर का पोल कहां है? मिरर में। तो कुल मिलाकर मिरर से वो बस कितनी दूर खड़ी है? 5 मीटर दूरी पर खड़ी है। ओके सर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे शो करते हैं? यू से। कितना है? 5 मीटर, है ना? एफ मैंने प्लस में लिया, क्यों लिया है? एफ का मतलब होता है सर फोकल लेंथ, है ना? और आपने कहा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में आता है। ओके, यू का मतलब क्या है सर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? और मैंने आपको कहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो यू हमेशा माइनस में ही रहता है, भले आप मिरर की बात करो, भले आप लेंस की बात करो, क्लियर है? तो यू बराबर आ जाएगा माइनस का 5 मीटर। सर क्यों? क्योंकि सीधी बात है, ये मिरर पड़ा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा, सॉरी ये मिरर पड़ा, ये लेंस पड़ा, इन दोनों के इस तरफ ही हम किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को, क्लियर है? और इस तरफ की सारी डिस्टेंस हम किस में मापते हैं? माइनस में। इसीलिए यू किस में आ रहा है? माइनस में, हमेशा माइनस में आता है। अब हम बात करते हैं, उसने क्या कहा कि इसका फाइंड द पोजीशन, है ना? तो कहने का मतलब क्या? पोजीशन निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है? वी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, वी हमें निकालना है। ठीक है सर, क्लियर है, हम कर देंगे। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, आइएगा बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? सर मिरर फॉर्मूला कहता है
1 अपॉन एफ इज इक्वल 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? v। तो v को रखो इधर, f को भेज दो, कहने का सॉरी u को भेज दो इधर। तो कहने का मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको नहीं आया तो वापस बता दूं। मैंने क्या कहा? हमें v निकालना है, सीधी बात है। तो v को इधर अकेला रखो, इसके साथ दिक्कत कौन दे रहा है? 1 अपॉन यू। सही है भाई, जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसको अकेला रखो इक्वेशन में, है ना, उसके साथ में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके सर क्लियर है। तो इसको हमें अकेला रखना है, इसके साथ ये दिक्कत दे रहा है 1 अपॉन यू, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन यू जब वो बराबर के इधर आ जाएगा, इक्वल के इधर आ जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। ओके सर, अब हम बात करते हैं। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन एफ कितना था? एफ था सर 3 अपॉन 2। ओके, फिर आ जाएगा हमारा माइनस यू। यू कितना था सर? यू था माइनस का 5। क्लियर है बेटा? तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। सब ब्रैकेट में क्यों डाला बेटा? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये दो सिंबल्स किस प्रकार से, तो हमने ब्रैकेट में रखा है। क्लियर? ताकि क्लियर हो जाता है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना। 1 के अपॉन में है 3 अपॉन 2। सही बात है, 1 के अपॉन में है 3 अपॉन 2, तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ओके सर, जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3। 1 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 अपॉन 3 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके सर, फिर है माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये इधर हो गया 5। क्लियर है? अब बात करते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 अपॉन 3 प्लस में 1 अपॉन 5। अब सर इसे सॉल्व करें, कैसे करें? क्या करना है, जब आप फ्रैक्शन को कहने का मतलब जोड़ते हो या घटाते हो तो कैसे घटाते जोड़ते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। ले लेते हैं सर एलसीएम। ओके सर, है ना। जब भी हम एडिशन करते हैं, जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, है ना, किसमें? फ्रैक्शंस में, तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा सर? 15 आएगा। बहुत बढ़िया, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 15। कैसे निकालते बताऊं क्या? मैंने मैथ्स में बता रखा है ना। फिर भी नहीं हो तो देख लेना। 3 और 5 का एक साथ में, है ना, इन दोनों को एक साथ में आप फैक्टराइज करें, है ना। सॉरी 3 और 5 है ना, हाँ ठीक है। तो 3 से मैंने डिवाइड किया 3 को तो 1 टाइम, 5 डिवाइड नहीं होगा। अब 5 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 1 टाइम और ये इधर 1 टाइम, तो कुल मिलाकर 3 इंटू 5 क्या आ गया बेटा? 15। आप समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या किया? 3 और 5 को एक साथ में फैक्टराइज किया। अब हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से इस 3 को डिवाइड किया तो 1 टाइम हो गया, 5 डिवाइड नहीं हुआ तो 5 का मैंने 5 लिख दिया। अब 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 तो 5 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने 5 रखा। तो 5 से 1 का तो 1 आ गया, और 5 से 5 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 1 टाइम। तो कहने का मतलब हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास ये मिले फैक्टर्स 5 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया? 15। ओके सर, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा, देखिए सुनिएगा, एलसीएम आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये जो नीचे वाला नंबर बैठा, इससे इसको डिवाइड करो। तो जब 3 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा। उस 5 को ऊपर वाले नंबर बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10, प्लस का प्लस। अब इस 5 से इस 15 को डिवाइड करो तो 3 टाइम्स जाएगा। इस 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 का 3 हो जाएगा। क्लियर है सर? हमारे पास आ गया 1 अपॉन वी इज इक्वल, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए तो 13 अपॉन 15। बट ये तो 1 अपॉन वी है, हमें क्या चाहिए? v चाहिए। तो कुछ नहीं, उल्टा कर दो। जब आप v अपॉन 1 करोगे तो ये v हो जाएगा, तो वो भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 15 अपॉन 13 हो जाएगा। और पीछे क्या लग गया? मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट किस में चल रही है? मीटर में चल रही है। बहुत बढ़िया सर, क्लियर है? ओके सर क्लियर है। हमें v मिल गया सब। अब देखो v हमें कैसे मिला है? प्लस में मिला। कैसे मिला है? प्लस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, since v is positive, v कैसा है अभी? पॉजिटिव है। इट मीन्स, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्टेंस कब आती है? v पॉजिटिव कब होता है? जब आपका इमेज, है ना, कहने का मतलब क्या, मिरर के उस तरफ बनता है। सीधी बात है, कहने का मतलब हो गया पीछे की तरफ बन रहा है, मिरर के पीछे की तरफ बन रहा है ना, उस तरफ बन रहा है। और उस तरफ की सारी डिस्टेंस किसमें आती है? प्लस में आती है। इसका मतलब वो पीछे की तरफ बन रहा है। जब पीछे की तरफ बनता है तो वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। सीधी बात है। तो यहां पर आपका इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। इट मींस द इमेज इज वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है? एंड इरेक्ट,
है ना, सीधा होगा, बिल्कुल सही बात है ना। जो भी आपकी बाइक है, आपकी कार है, उसमें अगर आप पीछे वाले मिरर में देखोगे और अगर उल्टा इमेज दिखेगा तो सोचो आप कितना कबाड़ा हो सकता है। सीधी बात है ना। बस पीछे सीधी खड़ी है और आपको उल्टी दिख रही है, आदमी पीछे सीधा खड़ा आपको उल्टा दिख रहा है, गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया आसमान नीचे, रोड ऊपर, पता नहीं कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा इमेज हमें नहीं चाहिए, हमें इमेज चाहिए सीधा। तो बिल्कुल मैंने कहा आपको इरेक्ट इमेज बनना है। क्लियर है, चलेगा। तो देखिए हमने नेचर निकाल दी, ठीक है, हमने पोजीशन निकाल दी कि कितनी दूरी पे बनेगा, कि 15/13 मीटर पे बनेगा। बहुत बढ़िया। हमने नेचर भी निकाल दिया कि नेचर कैसा होगा, उसका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका मैग्निफिकेशन, है ना। ठीक है सर, अब सुनिएगा, इसकी साइज की बात करते हैं, है ना। अब देखिएगा हमारे पास अगर साइज निकालने के लिए अगर हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो m इज इक्वल h डैश या h प्राइम अपॉन h है। क्लियर है कि भाई अगर हम ऊपर इमेज की हाइट रख दे, अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट रख दे, तो हमें क्या निकल सकता है, मैग्निफिकेशन। सही बात है। मैं एक बार इधर बताता हूं, सुनिएगा, है ना, कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल h प्राइम अपॉन h। क्लियर है ना। अब इन तीन एलिमेंट्स में से हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए इमेज का हाइट, बोले तो क्या चाहिए, h प्राइम। ठीक है ना, तो h प्राइम निकालना है, लेकिन हमारे पास या तो ये हो, सॉरी ये क्या, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हो जाएंगे, मैग्निफिकेशन भी होना चाहिए और ये भी हाइट होनी चाहिए। अगर ये दोनों हो जाए हमारे पास, तब हमारे पास क्या निकल सकता है, h डैश। लेकिन हमारे पास मैग्निफिकेशन नहीं है। सही बात है, हमारे पास ये भी नहीं है, h भी नहीं है आपको। ठीक है ना, कहने का मतलब बस की भी साइज नहीं बता रखी है कि बस कितनी ऊंची थी। क्लियर है, तो उसका भी हाइट नहीं बताया है। सही बात है, मैग्निफिकेशन हमारे पास नहीं है, तो फिर हम इसको कहां से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, कोई बात नहीं सर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम एक बार मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन से पता पड़ जाएगा हमें कि वो इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उसकी साइज क्या होगी। हाँ, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा कि कितने मीटर में होगी, कितने मीटर में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें बस की साइज नहीं दे रखी थी मीटर में, है ना। बात समझे कि समझे। तो जब हमें बस की साइज नहीं दे रखी है तो हम इमेज की नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, लेकिन इतना बता देंगे कि इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। क्लियर है, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीनों के तीनों एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है सर, बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है सर हमारे पास m इज इक्वल, ठीक है ना, माइनस v अपॉन u। इससे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। क्लियर है, तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं ताकि एक लैंग्वेज रह जाए हमारे पास। ठीक है, सुनिएगा, देखिए, नाउ वी फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। क्लियर है, अब हम मैग्निफिकेशन को निकालते हैं। द मैग्निफिकेशन, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, क्या समझाया आपने, एकदम क्लियर हो गया। अरे अरे मेरी बात ही ऐसी यार, क्या करूं मैं। चलिए समझना। नाउ वी फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सर, मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला निकाल देते हैं, m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। हमारे पास v भी है ना, निकाला ना, अभी निकाला v, 15/13 रख दो यहाँ पे, माइनस का 15/13। ओके, ये तो v हो गया। अब अपॉन में रखेंगे u कितना था सर, u था माइनस का 5। बहुत बढ़िया, माइनस का 5। क्लियर है, ठीक है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस पहले तो काट दो, सीधी बात है। कुल मिला के ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस में आ जाएगा। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कहने का मतलब 15/13 के अपॉन में 5 है, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, हम मल्टीप्लाई में लेके चले जाते 5। ठीक है सर, जब आप 5 को मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ये आपको मिलेगा 15/13 इंटू 1/5। क्लियर है, ओके सर। अब आप क्या कर सकते हो, 5 से 15 को काट सकते हो 3 टाइम्स। क्लियर है सर, हमारे पास कुल मिलाकर 3 इंटू 1 क्या मिल गया, 3, और अपॉन में नीचे कौन बैठा है, 13। ये आ गया आपके मैग्निफिकेशन। m बराबर क्या आ जाएगा, 3/13। क्लियर है, अब सुनिएगा, अब मैंने आपको क्या बातें बताई थी, देखिएगा, हम पीछे चलते एक बार। मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, मैग्निफिकेशन किस में आता है, प्लस में, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और देखिए मैग्निफिकेशन प्लस में है और मैंने आपको कहा है इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर है, बराबर है। अब दूसरी चीज हमने देखी थी साहब कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से, है ना, बड़ा आता है, कहने मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1,
अगर 1 से बड़ा आता है तो कहने का मतलब क्या, इमेज आपका क्या बनेगा, बड़ा। क्लियर है? अगर 1 से छोटा आता है तो इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर, है ना। और यहां पर हमारे पास 1 से छोटा है, देखिए मैग्निफिकेशन 3/13 जब आप करोगे तो पॉइंट में मिलेगा आपको। बात समझे कि नहीं समझे, करके बताओ सर, करके बता दीजिए, हमारा मैथ्स थोड़ा वीक है। आइएगा, देखिए बात करते हैं, इधर कर लेता हूं, थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा करूंगा, आप देख लेना। 13 है सब। अब 13 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो होगा क्या, कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 छोटा है। ओके सर, तो हमने पॉइंट लगा दिया, जब यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 0। अब 13 से 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। अब 30 डिवाइड हो जाएगा 13 से, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, कितना आएगा 26। ओके, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, क्लियर है। अब ये जाएगा 3 टाइम, कितना आ जाएगा 39। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास कुल मिला के क्या आया, 0.23, क्या आया 0.23। तो मैग्निफिकेशन 0.23 आ रहा है, 0.23, कितना आ रहा है 0.23। भाई साहब कहने का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा है, सही है। और मैंने कहा अगर आपको मैग्निफिकेशन 1 से छोटा मिलता है, इफ योर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट मींस इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बात समझे कि नहीं समझे, हमें मैग्निफिकेशन 1 से छोटा मिला, मतलब हमारा इमेज कैसा है, छोटा है। तो कहने का मतलब हो गया, इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, देख लेते हैं, हियर यहाँ पे लिख देते हैं, लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा सुनिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये भी देख ही लेते हैं लैंग्वेज कैसे रखेंगे, सुनिएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिखिएगा, देखिए इस मैग्निफिकेशन को देखा मैंने, हियर द मैग्निफिकेशन, भाई लैंग्वेज को रखना बहुत जरूरी है ना। द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, क्लियर है, लेस देन 1। इट मीन्स आर इमेज, या दी इमेज कर दो, आर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, है ना, इतना पारिवारिक रिश्ता नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, आप दी कर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, एक सही व्यवस्थित लैंग्वेज होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप आर भी लिखोगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने दी लिख दिया। दी इमेज, है ना, इज स्मॉलर, है ना, द इमेज इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ओके सर, क्या लैंग्वेज लिखी है सर, वाह सर वाह, क्या बात है, इंग्लिश भी बड़ा गजब का कर रहा है भाई साहब, है कैसे नहीं, तभी तो इंग्लिश की वीडियोस बना रहा हूं मैं, है ना। आप देखो, आप साइंस की वीडियोस क्या देख रहे हैं, तीनों वीडियो देखिए, है ना, आप मैथ्स का भी देखिए, आप इंग्लिश का भी देखिए, आप साइंस का भी देखिए, मजा आएगा। लिटरेचर भी पढ़ाता हूं मैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया सारी चीजें, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हियर द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट मींस द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया साहब, ये आपको बताया गया है कि इस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आज का सारा मैटर आपको अच्छे से दिमाग में आ गया होगा, बैठ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आशा क्या कर दो, आना चाहिए भाई साहब, समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा, क्यों नहीं आ रहा है, आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, है ना, मैं इस प्रकार से धौंस नहीं जमा सकता। हाँ, मेरे सामने बैठे होते, मेरी क्लास में होते तो शायद मैं धौंस जमा देता, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया, अगर सारी चीज दिमाग में बैठ गई, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, क्लियर है। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें, सही बात है। आप सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, चलिए, है ना। ऐसे ही सभी का साथ होगा तो सभी का विकास हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।